चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर मंत्री ने बुलाई मीटिंग। हरियाणा में डॉक्टरों की 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में एसीएस सुधीर राजपाल और डीजी हेल्थ मनीष बंसल शामिल हुए। मंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश से हड़ताल से संबंधित डेटा मंगवाने के निर्देश दिए और कहा कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण 6 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और उसे नारनौल भेजना पड़ा। पंचकुला, हिसार और नारनौल में मरीज घंटों इंतजार करते नजर आए। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि हड़ताल के असर को कम करने के लिए अन्य जिलों से डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। हरियाणा ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों को दी वार्निंग। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों और कोचों को सोशल मीडिया पर हथियार, हिंसा या गलत तरह के वीडियो डालने से रोकने के लिए कड़ा निर्देश जारी किया। हाल ही में रोहतक के किक बॉक्सर साहिल और कैथल की बॉक्सर मनीषा का वीडियो वायरल हुआ था। वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इस पर शिकायत की, जिस पर HOA ने तुरंत संज्ञान लिया। HOA ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रतिबंध, निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन ने ये कदम खिलाड़ियों ने अनुशासन बनाए रखने और खेल की गरिमा सुरक्षित रखने की उद्देश्य से उठाया है। गुरुग्राम ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप लाठिया अरेस्ट। गुरुग्राम पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ लाठिया को दिल्ली से गिरफ्तार किया। संदीप पर हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के 11 केस दर्ज है। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और गैजेट्स के इस्तेमाल से उसे ट्रैक किया। वो सोनीपत जिले के लाठ गांव का रहने वाला है और अपने गैंग में लाठिया नाम से पहचाना जाता है। गुरुग्राम जिला कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया था। गिरफ्तारी से पुलिस को पुराने मामलों की जाँच और गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तारी के बाद संदीप के गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों पर निगरानी तेज कर दी गई है और स्थानीय जनता में राहत का माहौल बन गया है। हरियाणा पुलिस पर राजस्थान बॉर्डर पर पथराव। नूंह जिले के अमीनाबाद गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव किया। पुलिस साइबर ठगी के आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन भीड़ ने आरोपी छुड़ा दिया। पुलिस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आई। पुलिस अब हमलावरों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सीमा के पास पुन्हाना खंड में यह हालात बेकाबू हुए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए पथराव किया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। गुरुग्राम में थार से कार को मारी टक्कर। गुरुग्राम की सोना रोड पर एक तेज रफ्तार थार ने कार को टक्कर मारी, जिससे कार पलट गई और उसमें सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये पूरी घटना टोल पर लगे CCTV में कैद हुई। आसपास के लोगों ने घायल युवक को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी थार ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे के समय कार में सवार युवक अकेला नहीं था, साथ में परिवार के सदस्य भी थे। घटना ने सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा की चिंता को भी बढ़ा दिया। स्थानीय लोग और राहगीर घटना के दौरान भयभीत हुए और पुलिस ने मौके पर ट्रैफिक नियंत्रित किया। नवजोत सिद्धू की पत्नी कांग्रेस से सस्पेंड। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने नवजोत कौर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पर 2 लाइन का आदेश पोस्ट किया गया, जिसमें सस्पेंशन का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। नवजोत कौर पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर बयानबाजी कर रही थी और पार्टी में विरोध झेल रही थी। सस्पेंशन के बाद पार्टी ने अनुशासन बनाए रखा। इस कदम से पार्टी के भीतर विवाद और बयानबाजी को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। नवजोत कौर के बयान और पार्टी के भीतर घर्षण को देखते हुए ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई। कुरुक्षेत्र टोल कर्मियों ने सिख युवक से मारपीट। कुरुक्षेत्र के पिहोवा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने सिख युवक से मारपीट की। इसके बाद ग्रामीणों ने टोल प्लाजा का घेराव कर 3 घंटे तक वाहनों को बिना टोल टैक्स के गुजरने दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मारपीट के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सीमा के पास पुन्हाना खंड में ये हालात बेकाबू हुए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए पथराव किया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। फरीदाबाद में रील्स बनाने के चक्कर में पलटी कार। फरीदाबाद के भनकपुर गांव में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर पेड़, घर की बाउंड्री और बिजली खंभे से टकरा गई। इस हादसे में एक बछड़े की मौत हुई। ग्रामीणों ने कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। एयरबैग्स खुलने से कार सवार लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई। घटना ने सोशल मीडिया पर ध्यान भटकाने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर किया। ग्रामीणों ने हादसे के बाद जाम लगाया और कार को सीधा किया, जिससे यातायात सामान्य हुआ। करनाल में बिजली कर्मियों से मारपीट के मामले में पुलिस चुप। घरौंडा में बिजली कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान मारपीट हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि शरारती तत्वों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाए जाए, अन्यथा हालात और बिगड़ सकते हैं। यूनियन ने पुलिस और SHO मधुबन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने भविष्य में सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने की मांग भी की। प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
फतेहाबाद में नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी काबू। फतेहाबाद जिले की भूना पुलिस ने नाबालिग बच्चे के यौन शोषण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 दिसंबर को शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग बच्चे के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केस दर्ज किया और नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बच्चे का बयान धारा 183 BNSS के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कड़ी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। कैथल में दूसरे पक्ष के युवकों पर FIR। कैथल जिले की NILM यूनिवर्सिटी में 2 पक्षों में हुई झड़प और गोलियों के उपयोग के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की शिकायत पर 6 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में ज्यादातर गांव की ओड़क के रहने वाले युवक शामिल हैं। शिकायतकर्ता सुधांशु ने बताया कि 4 दिसंबर को वो अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी गया था। वहाँ आरोपी गौरव गुर्जर, हैप्पी प्रिंस, गौरव कुमार, जॉनी, अंकित, सुमित और अन्य ने उन पर हमला कर लाठी डंडों से पीटा और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सभी आरोपी अब जांच के घेरे में हैं। करनाल में स्कूटी सवार रिटायर्ड फौजी की मौत। हरियाणा के करनाल जिले की घेड़ गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी पर जा रहे रिटायर्ड फौजी को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग और परिजन हादसे को लेकर पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंजाब सीएम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा लेटर। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेटर लिखकर राज्य में ड्रग मनी ट्रेल की जांच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। जाखड़ ने कहा कि पंजाब में नशे की जड़ें बड़ी मछलियों तक पहुंचती है, लेकिन सरकार अब तक असली लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने लिखा कि सिर्फ छोटे सप्लायर या नशेड़ियों की गिरफ्तारी से नशा खत्म नहीं होगा। जांच के लिए फॉलो द मनी सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। जाखड़ ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे और कानून के दायरे में सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। चंडीगढ़ में किराना स्टोर में चोरी। चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में लगातार तीसरी बार किराना स्टोर में चोरी की वारदात हुई है। इस बार चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लगभग 10,000 रुपए का सामान चुराया। दुकानदार राजीव ने सुबह चोरी की जानकारी पुलिस को दी। पिछले 15 दिन में ये तीसरी चोरी है। इससे इलाके में निवासियों और दुकानदारों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की है। चोरी की लगातार घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। यमुनानगर में दूसरे दिन डॉक्टरों की हड़ताल बेअसर। यमुनानगर जिले में SMO पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में डॉक्टरों की 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन भी बेअसर रहा। मेडिकल कॉलेज से आई 26 डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल में मोर्चा संभाला। सुबह जैसे ही मरीज आए, डॉक्टरों ने जांच शुरू कर दी। एक्सीडेंट में आई 2 बॉडी का पोस्टमार्टम भी किया गया। मरीजों ने कहा कि हड़ताल के बावजूद उपचार समय पर शुरू होने से राहत मिली। बैंक कॉलोनी से आई शीलावती ने पेट दर्द की शिकायत के बाद अपनी बारी पाई। प्रशासन और डॉक्टरों के समन्वय से हड़ताल का असर न्यूनतम रहा, जिससे आम मरीजों को सुविधा प्राप्त हुई। सिरसा में सक्ता-खेड़ा लिंक माइनर के चैनल में दरार। सिरसा जिले के डबवाली खंड के लोगढ़ माइनर से निकलने वाले सक्ता-खेड़ा लिंक चैनल में सोमवार रात करीब 15 फीट लंबी दरार आ गई। दरार के कारण आसपास के खेतों में पानी भर गया और लगभग 20 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। किसानों का कहना है कि माइनर की सफाई लंबे समय से नहीं हुई थी। लिंक चैनल में गिरे पेड़ों और टहनियों ने पानी के बहाव में बाधा डाली। विभाग के कर्मचारी नियमित निरीक्षण करने के बावजूद पेड़ों को हटाने में लापरवाही दिखाई। किसानों में तुरंत मरम्मत और नुकसान की भरपाई की मांग की है। रोहतक में जाट सेवा संघ में टकराव। रोहतक के गांव जसिया स्थित सर छोटू राम धाम में जाट सेवा संघ के संरक्षक यशपाल मलिक और पूर्व चेयरमैन एडवोकेट रणधीर सिंह के बीच विवाद बढ़ गया। यशपाल मलिक ने मीटिंग कर रणधीर को चेयरमैन पद से हटाया और गंगाराम शेवरान को नया चेयरमैन बनाया। रणधीर ने इस निर्णय का विरोध किया और आरोप लगाया कि बिना आरोप, चार्जशीट और एजेंडे के उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। इससे संघ में तनाव बढ़ा। पहले 30 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह में दोनों पक्ष के समर्थक भिड़ गए थे।